नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हृदय यादव और आज हम बात करते हैं एक ऐसी दिल दहलाने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली खबरों की जो हमारे समाज की उस कड़वी हकीकत को सामने लाते हैं जहां बेटे अपने ही मां बाप को ठुकरा रहे हैं, उन्हें दर्द दे रहे हैं। दोस्तों सोचिए जरा, जिन मां बाप ने रात दिन एक करके बेटों को पाला, उन्हें बड़ा किया, उनकी हर खुशी के लिए कुर्बानियां दी, वही बेटे आज उन्हें बोझ समझ रहे हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि आज वे बेटे हैं, कल वे खुद मां बाप बनेंगे और उनके साथ भी वैसा ही हो सकता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जहां रिश्तों की कद्र कम हो रही है और पैसा, स्ट्रेस या लालच सब कुछ भुला दे रहा है। यह मुझे याद दिलाती है अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की फिल्म बागबान की, जहां बुजुर्ग मां बाप को बेटों ने अलग अलग घरों में बांट दिया था जैसे कोई सामान हो। लेकिन दोस्तों वो फिल्म थी, ये रियल लाइफ की सच्ची घटनाएं हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र से आई दो खबरें जो आपको रुला देंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या हमारा समाज सच में इतना गिर गया है। दोस्तों चलिए दोनों खबरों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जगह है जोधपुर, राजस्थान, एक ऐसा शहर जहां रेगिस्तान की गर्मी से ज्यादा दिलों की ठंडक डराती है। यहां एक बेटे का नाम है श्रवण कुमार। जी हां, वही नाम जो रामायण में मां बाप की सेवा का प्रतीक है। लेकिन ये वाला बेटा जो है वो बिल्कुल उल्टा है। उसके मां बाप बुजुर्ग दंपत्ति तीर्थ यात्रा पर गए थे, भगवान से प्रार्थना करने, शांति ढूंढने। घर खाली देखकर बेटे ने क्या किया, चुपके से सेंध लगाई और 30 लाख रुपए की सोने की ज्वेलरी चुरा ली। फिर खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट की कि चोरों ने चोरी की है। दोस्तों कल्पना कीजिए, मां बाप मंदिर में हाथ जोड़कर बेटे की सलामती की दुआ मांग रहे होंगे और बेटा घर लूट रहा था। लेकिन जोधपुर पुलिस ने कमाल की जांच की। घर में बाहर से तोड़फोड़ के कोई निशान नहीं मिले, बस कुछ सवाल पूछे और बेटे ने कबूल कर लिया। वजह, बिजनेस में घाटा, कर चुकाना था। पुलिस ने ज्वेलरी बरामद की और आईपीसी की धारा 380 चोरी के तहत गिरफ्तार कर लिया। ये कैसी संतान है दोस्तों? क्या पैसों के लिए रिश्ते इतने सस्ते हो गए हैं? अब दूसरी खबर पर हम आपको लेकर चलते हैं जो और ज्यादा इमोशनल है, दिल को चीर देने वाली है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में वसई के पटेल अली इलाके में 16 जून 2025 को क्या हुआ। दोस्तों दो बेटों ने, ध्यान से सुनिएगा, दो बेटों ने अपने 70 साल के बुजुर्ग मां बाप को बुरी तरह पीटा, गालियां दी और घर से बाहर फेंक दिया। उनकी पत्नियां यानी कि बहुएं भी इसमें शामिल थी। दोस्तों सोचिए, वो बुजुर्ग जो शायद कमजोर होंगे, बीमार होंगे, उन्होंने क्या गलती की? बस इतनी के वे बूढ़े हो गए। पहले से ही ये बेटे बदसलूकी करते थे, लेकिन उस दिन हद पार कर दी। मां बाप बेघर हो गए, सड़क पर रात गुजारनी पड़ी, कोई सहारा नहीं मिला। फिर एक लोकल एनजीओ ने उन्हें टेम्परेरी शेल्टर दिया। पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) मारपीट, 351(2) धमकी और 352 शांति भंग करने के तहत एफआईआर दर्ज की गई। दोस्तों ये सिर्फ क्राइम नहीं, ये इंसानियत का कत्ल है। जिन हाथों ने बेटों को गोद में खिलाया, उन्हें अब मार पड़ रही है। बागबान में दिखाया गया था कि कैसे बेटे मां बाप को अलग करते हैं, लेकिन यहां तो घर से ही निकाल दिया। दोस्तों बागबान फिल्म में अमिताभ बच्चन की वो स्पीच तो आपने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो कुछ लाइनें मैं आपको सुना देता हूं। अमिताभ बच्चन कहते हैं, जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। पहले हम मां बाप के चेहरे में खुशी ढूंढते थे, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं। आज की पीढ़ी होशियार हो गई है, प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। और जब सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता
तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज, फटे पुराने कपड़े, कल के अखबार की तरह रद्दी समझकर किसी कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी दोस्तों सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती, जिंदगी पेड़ की तरह ऊपर उगती है। मां बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते, मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ हैं। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो कभी हरा भरा नहीं रह सकता। जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक मां बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देते हैं, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने में क्यों कतराते हैं। एक बाप अगर अपने बेटी की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकता। औलाद शायद ये भूल गई है जो हमारा आज है वो कल उनका होगा। दोस्तों ये दो खबरें सिर्फ हेडलाइन नहीं, ये हमारे समाज का अलार्म है। आज का कल्चर जहां नौकरी की भागदौड़, पैसों की हवस और फैमिली वैल्यूज का गिरना सब मिलकर रिश्तों को तोड़ रहा है। लेकिन याद रखो, जो आज मां बाप के साथ कर रहे हो कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ कर सकते हैं। बागवान फिल्म का मैसेज यही था, बुजुर्गों का सम्मान करो, उन्हें प्यार दो, क्योंकि वे तुम्हारा अतीत है और तुम्हारा फ्यूचर भी। समाज किस तरफ जा रहा है हमें रोकना होगा। परिवार में बात करो, बुजुर्गों की केयर करो और ऐसी घटनाओं पर आवाज उठाओ। अगर हम नहीं बदले तो कल बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों ये स्टोरी शेयर करो ताकि हर कोई आगे और रिश्तों की कद्र करे। अगर ये स्टोरी आपके दिल को छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।